तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा रखा है, द कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, नाम सुनने में जितना अजीब और हास्यास्पद लगता है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही गहरी और चौंकाने वाली है। ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है, ये डिजिटल विरोध यानी ऑनलाइन प्रोटेस्ट का एक ऐसा अनोखा मामला है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि क्या ये महज इंटरनेट का कोई मीम है या फिर व्यवस्था को चुनौती देने वाला कोई बहुत बड़ा आंदोलन। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर लाखों पढ़े लिखे युवा जो दिन रात एक करके नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, वो अचानक खुद को कॉकरोच क्यों कहने लगे। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा वर्ग जो सिस्टम से रोजगार मांग रहा है, अपने लिए सम्मान की उम्मीद कर रहा है, वो खुद को एक ऐसे कीड़े से क्यों जोड़ रहा है जिसे समाज में सिर्फ नफरत की नजर से देखा जाता है, जिसे देखते ही लोग बस कुचलना चाहते हैं। असल में ये कोई गलती नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच छिपा है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि खैर ये तो बस इंटरनेट पर चलने वाला 2-4 दिन का मजाक है, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 1.5 से 2 मिलियन यानी 15 से 20 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और वो भी बेहद कम समय में। इतने बड़े नंबर इस बात का साफ सबूत हैं कि ये कोई हाशिए पर चल रहा छोटा मोटा जोक नहीं है। ये एक आग की तरफ फैलता हुआ डिजिटल मूवमेंट है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इससे जुड़ना साफ तौर पर ये इशारा करता है कि ये मुद्दा किसी बहुत ही दुखती रग को छू रहा है। इसे हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी जहां परजीवी यानी पैरासाइट्स और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब अगर निष्पक्ष होकर देखें तो कोर्ट का इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रियों के सहारे सिस्टम का फायदा उठाते हैं। लेकिन इंटरनेट पर चीजें जिस तरह फैलती है आपको पता ही है, कुछ ही घंटों में इसका मतलब पूरी तरह से बदल गया। अपनी मेहनत और संघर्षों से जूझ रहे युवाओं को लगा कि यह सीधा उनके ऊपर किया गया हमला है। बस फिर क्या था, इसी गलतफहमी और जमे हुए गुस्से के बीच अगले ही दिन एक गूगल फॉर्म वायरल हो गया और इसी के साथ आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है, चुनावी पार्टियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी इरादा चुनाव लड़ने, टिकट बांटने या रैलियां करने का नहीं है। ये पूरी तरह से एक डिजिटल विपक्ष है। इनका सीधा सा लक्ष्य है सिस्टम के बाहर खड़े रहना और उसकी कमियों पर करारा तंज कसना। ये पारंपरिक राजनीति के उस दलदल में नहीं उतरना चाहते, बल्कि ये एक ऐसा आईना बनना चाहते हैं जो सत्ता और व्यवस्था को लगातार उसकी असलियत दिखा सके। और इस पार्टी से जुड़ने की जो शर्तें हैं ना, वो सच में आपको हैरान कर देंगी। पहली शर्त, आपका घोर बेरोजगार होना जरूरी है। मतलब डिग्रियां तो हाथ में हैं, लेकिन नौकरी का कहीं अता पता नहीं। दूसरी, परम आलस्य, यानी सिस्टम बदलने का जज्बा तो है लेकिन फिलहाल अपनी जगह से हिलने का कोई मन नहीं। तीसरी, 24 घंटे ऑनलाइन रहना। और चौथी, मीम बनाने में एकदम एक्सपर्ट होना। सुनने में ये सब एक बहुत बड़ा मजाक लगता है, राइट? लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति है वो कमाल की है। आज के युवाओं को जिन बातों के लिए ताने मारे जाते हैं, उन्होंने उन्हीं तानों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। उन्होंने अपनी इन तथाकथित कमियों को ही बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन लिया है। लेकिन देखिए, इस पूरे हंसी मजाक और व्यंग्य की पर्दे के पीछे ना एक बहुत ही गहरा दर्द छिपा है। एक तरफ वो व्यंग्यात्मक दिखावा है जिसमें मीम्स हैं, कड़वा कटाक्ष है, खुद को कॉकरोच बुलाने की एक अजीब सी पहचान है। पर दूसरी तरफ है वो जमीनी हकीकत जो इस पूरे आंदोलन को अंदर ही अंदर धधका रही है। और वो हकीकत क्या है? वो हकीकत है लगातार होते पेपर लीक, अचानक भर्तियों पर लग जाने वाली रोक और नौकरी का इंतजार करते करते उम्र सीमा का खत्म हो जाना। ये जो गुस्सा हमें दिख रहा है, ये महज एक दिन की टिप्पणी का नतीजा नहीं है। ये उन युवाओं की सालों की हताशा है जो अब एक डिजिटल ज्वालामुखी बनकर फूट रही है। और अगर हम सोचें कि ये लोग सिर्फ मीम बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हंसी मजाक के पीछे व्यवस्था से जुड़ी कुछ बेहद गंभीर और ठोस मांगे भी हैं। इनका ये 5 सूत्रीय घोषणा पत्र इस बात का सीधा प्रमाण है। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी अधिकारी को कोई मलाईदार सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर चुनावों में वोट गायब होते हैं तो उसकी सख्त जवाबदेही तय होगी।
तीसरा, महिलाओं के लिए सिर्फ 33% नहीं बल्कि पूरी 50% हिस्सेदारी होनी चाहिए। चौथा, टीवी स्टूडियोज में सिर्फ टीआरपी के लिए फालतू बहसें ना हो बल्कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों पर बात हो। और पांचवा, दल बदल को रोकने के लिए बेहद सख्त नियम हो। इस मैनिफेस्टो को देखकर साफ समझ आता है कि ये आंदोलन वैचारिक स्तर पर कितना परिपक्व है। अब ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि इस पूरे वायरल अभियान के पीछे असल में दिमाग किसका है। इस कैंपेन के निर्माता का नाम है अभिजीत, जिनकी उम्र 30 साल है। इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर में मास्टर डिग्री हासिल की है और इनका जो बैकग्राउंड है वो काफी अहम है। ये 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का एक प्रमुख हिस्सा रह चुके हैं। इससे एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस पूरे अभियान को कोई नौसिखिया नहीं चला रहा है। इसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पब्लिक रिलेशंस, सोशल मीडिया और राजनीतिक संवाद की बहुत गहरी और पेशेवर समझ है। इनकी जो पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है वो इनके इस बयान में साफ झलकती है। चुनावी पार्टी नहीं बल्कि सिस्टम को आईना दिखाने वाला डिजिटल विपक्ष। हम मीम्स के जरिए तंज कसेंगे। ये इस बात को बखूबी समझते हैं कि आज के इस तेज तरार दौर में लंबे लंबे राजनीतिक भाषण किसी का ध्यान नहीं खींच पाते। युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और सिस्टम को चुभने वाला संदेश देने के लिए आज के समय में तीखा हास्य और वायरल मीम्स ही सबसे कारगर हथियार है। क्योंकि सच तो यही है कि जब आपकी सीधी शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं तो तंज ही आपकी सबसे बुलंद आवाज बन जाता है। अगर हम इस पूरी परिघटना को एक थोड़े व्यापक नजरिए से देखें तो ये एक नए तरह के डिजिटल विरोध की बिल्कुल सटीक परिभाषा गढ़ रहा है। डिजिटल विरोध का सीधा सा मतलब है जब आपके सामने मौजूद सारे पारंपरिक रास्ते बंद लगने लगे, जब सिस्टम आपकी बात ना सुने तो अपनी आवाज उठाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पैने व्यंग और वायरल कंटेंट का सहारा लेना। जब पुरानी संस्थाओं से लोगों का भरोसा दरकने लगता है तो ये मीम्स और तंज ही सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी असल में उसी टूटते हुए भरोसे का एक बहुत ही शानदार और सटीक डिजिटल अवतार है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या ये पूरी घटना इंटरनेट का महज कुछ दिनों का तमाशा है या फिर ये एक पूरी पीढ़ी के टूटते हुए भरोसे का एक बहुत ही खतरनाक संकेत है? जरा सोचिए, जब देश का पढ़ा लिखा युवा जो कभी एक शानदार करियर और सुनहरे भविष्य के सपने बुनता था, आज इतना हताश हो जाए कि खुद को एक कॉकरोच कहने पर मजबूर हो जाए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये बताता है कि जब उम्मीदें दम तोड़ती हैं तो लोगों का गुस्सा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो डिजिटल दुनिया में भी एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। इस विश्लेषण